हेलो एंड वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एजुकेटर हूँ। देखिए, ये हम लोग हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 3rd नंबर लेक्चर कर रहे हैं। 3rd नंबर लेक्चर का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ओजोनोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव फॉर्मल्डिहाइड एज वन ऑफ द प्रोडक्ट, दिस कन्फर्म द प्रेजेंस ऑफ। मतलब आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ओजोनोलिसिस करा रहे हैं और उसमें एक प्रोडक्ट फॉर्मल्डिहाइड बनना चाहिए। देखिए, ओजोनोलिसिस आपको पता होगा या तो एल्कीन में या एल्काइन में होता है, और आपको पता है एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। एल्काइन के केस में एक बॉन्ड बच जाता है, इसलिए आपको पता हो गया यहाँ पर एसिटाइलिन। ये डी वाला ऑप्शन तो होगा नहीं और सी वाला भी नहीं होगा। और इसका मतलब विनाइल को लेकर देखते हैं। विनाइल के केस में देखिएगा तो विनाइल का फार्मूला आपको पता होगा, CH2 होता है और डबल बॉन्ड यहाँ पर CH और फिर सिंगल बॉन्ड होता है। ये विनाइल का फार्मूला होता है। तो देखिए, विनाइल यहाँ पर लिया और हम लोगों ने इसकी ओजोनोलिसिस करा दी, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस करा दिया। और देखिए, एक ओजोन यहाँ पर, एक ओजोन यहाँ पर, और ये यहाँ पर इधर का पार्ट कीटोन बना देगा, इधर का पार्ट क्या बना देगा, एल्डिहाइड बना देगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए लेक्चर नंबर 3 के 2nd नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। और 2nd नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अब यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए, द हाइड्रोकार्बन विच कैन रिएक्ट विथ सोडियम इन लिक्विड अमोनिया। जैसे ही सोडियम और लिक्विड अमोनिया का नाम आता है, 2008 में पूछा गया क्वेश्चन है। आपको बर्क रिडक्शन याद आ जाता हो, लेकिन यहाँ रिडक्शन की बात नहीं करनी, यहाँ बताना किससे ये रिएक्शन करेगा, किस एल्काइन से। तो आपको बता दें, सोडियम और लिक्विड अमोनिया उस एल्काइन से तेजी से रिएक्ट करता है, चेन रिएक्शन बनाता है, जिसके पास टर्मिनल में C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, चेन बढ़ाने में अक्सर यूज़ किया जाता है। तो आप देखिए, इन चारों ऑप्शन में से किसके पास टर्मिनल में C ट्रिपल बॉन्ड CH ग्रुप है? तो वो है बी नंबर ऑप्शन में ऐसा है। तो बी नंबर में देखिए, यहाँ पर हमने बना भी दिया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए लेक्चर नंबर 3 के 3rd क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। और देखिए, 3rd क्वेश्चन क्या है? द ट्रीटमेंट ऑफ CH3MgX विथ CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH प्रोड्यूसेस। आपको ग्रिग्नार्ड रीजन आपको पता होगा, RMgX होता है, एल्काइल मैग्नीशियम हाइलाइड होता है, आर्गनोमेटलिक कंपाउंड होता है। और ग्रिग्नार्ड रीजन से आपको रिएक्ट कराना है एल्काइन को। आपको पता होगा ग्रिग्नार्ड रीजन किसी भी हाइड्रोकार्बन, और ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसके, देखिए सिंपली आपको बता दें, ग्रिग्नार्ड रीजन किसी ऐसे रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम कंटेनिंग कंपाउंड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन होता है। और देखिए, एल्काइन में ये देखिए, जो यहाँ पर ये बी वाला, देखिए यहाँ पर ये जो ऑप्शन आप चेक करिए, यहाँ पर ये CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH यहाँ पर दिया हुआ है। ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम रखेगा, या इसी को रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम भी कहते हैं। और ये देखिए, रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम या रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम बाहर निकलेगा। और ग्रिग्नार्ड रीजन देखिएगा इस तरह से ब्रेक होता है, R पर माइनस होगा और Mg पर प्लस, क्योंकि जो मेटल होता है वो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है। और ये दोनों मिलकर मेथेन बना देंगे, तो मेन प्रोडक्ट जो होगा मेथेन, बाकी बाई प्रोडक्ट में बनेगा। चलिए लेक्चर नंबर 3 के 4th नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी लगाते हैं जिससे सारे क्वेश्चन कवर हो। छोटे छोटे लेक्चर में आपको कई क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, आपको जल्दी जल्दी पढ़ना होगा। देखिए, इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन द एल्कीन एफर्ट द कंपाउंड। आपको यहाँ पर देखिए, ये जो दिया हुआ है ब्यूट-2-ईन का केस दिया हुआ है, ओजोन से रिएक्ट करेंगे, ए नंबर पर ओजोनाइड बनेगा, बी नंबर पर हाइड्रोलिसिस हो गई, पूरी ओजोनोलिसिस कंप्लीट हो जाएगी। तो ये वाला बताना है तो डायरेक्ट हम यहाँ पर ओजोनोलिसिस करा दें। और देखिए, जो शॉर्टकट तरीका है, यहाँ पर ओजोन लगा दिए, यहाँ पर ओजोन लगा दिए, ये डबल बॉन्ड से बन जाएगा CH3CHO, इसका मतलब एल्डिहाइड। और इधर भी क्या बन गया? एस्टल्डिहाइड बन गया। 2 मोल्स किसके बन गए? एस्टल्डिहाइड के बन गए। तो ऑप्शन कौन सा हो गया? डी यहाँ पर करेक्ट हो गया। इस तरह से देखिए, हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में 4 क्वेश्चन लगाए। और देखिए, बहुत छोटे छोटे पार्ट हम लोग बना रहे हैं ऑर्गेनिक में, जिससे हर लेक्चर में 3-4 क्वेश्चन हो जाए और जल्दी से आप पढ़ के इसको कंप्लीट कर लें। तो यहाँ के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।